अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस 3 तक देखे थे। आज हम लोग एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस 4 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ के अलावा जो भी बचते हैं रीजनिंग और साइंस वगैरह का आप खुद से वहां से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ मैथ का सोल्यूशन कराता हूँ। और दोस्तों यदि आपने अभी तक सेट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप सेट 3 तक का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे सेट प्रैक्टिस 4। ओके, देखिए पहला प्रश्न है 4 टू द पावर 96 को 5 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो पावर को 96 को हमेशा 4 से डिवाइड कीजिएगा। यदि जीरो आ जाए तो पावर में क्या लेना है, यहाँ पे पावर में क्या लेंगे 1। ठीक है, पावर में क्या लेंगे 1। ठीक है, तो देखिए 4 को 96 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 6 4 चौका 16, यानी कि 24 बार में कट रहा है पूरा, यानी कि जीरो आ गया। पूरा कटने का क्या मतलब है कि जीरो है। तो 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1, तो 4 पे पावर 1, पूरा कट रहा है तो जीरो, यानी कि जीरो आएगा तो क्या लिखेंगे पावर 1। 4 पे पावर 1 का मतलब क्या 4, और भाग करना है 5 से, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, देखिए कैसे शेषफल 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर 4। अब 4 को 5 से भाग दीजिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा कि 5 में 4 से तो भाग नहीं लगेगा, तो 5 से कम 5, 4 में से 5 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार, या फिर हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि 5 को 0 से यदि लगाएंगे, 1 के बारे में लगाइए, 5 से कम 5 माइनस का 1, यानी कि शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, दूसरा प्रश्न, के किस मान के लिए x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस 10 का गुणनखंड, एगो गुणनखंड दे रखा है x माइनस 5, तो जो भी गुणनखंड दे रखा है उसको 0 कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। अब जो भी x का वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। 5 डालिएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 से कितना हो जाएगा 75, प्लस k इंटू 5 तो 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, 5 के रहेगा, x का वैल्यू न डाले थे। ठीक है, 125 में से 75 जाएगा तो 25 25 50, अब 50 में से अगर 10 को भी घटा लेते हैं तो 40, प्लस 5k इक्वल टू 0, तो 5k बराबर माइनस का 40, तो 5 8 40, यानी कि k के किस मान के लिए, तो माइनस 8 के लिए, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे देखिए छठा, 5 प्लस √10 बट्टा में 5√5 माइनस 2√20 को लिख सकते हैं 5 गुना में 4, 5 चौका 20, इस प्रकार, माइनस √32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, प्लस 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2, ये आपको लिखना पड़ेगा इतना। ठीक है, देखिए इसी को सिंप्लीफाई करना है तो 5 प्लस √10 है तो 10 ही रहेगा बट्टा में 5√5 तो रहेगा ही रहेगा। और देखिए ये 4 का रूट बाहर निकलेगा 2, तो 2 पहले से है तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4√5 माइनस 16 का √4 √2 रहेगा अंदर में, प्लस 25 का √5 √2 अंदर में रहेगा। देखिए ऊपर में बचा 5 प्लस √10 और नीचे में क्या जाएगा 5√5 में से 4√5 जाएगा तो √5 बचेगा, और 5√5 में से 4√5 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा √2 बचेगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, √5 प्लस √2 परिमेयकरण, √5 माइनस √2 से ऊपर भी गुना, √5 माइनस √2 से नीचे भी गुना, तो ऊपर में गुना कीजिएगा तो √5 गुना 5 क्या हो जाएगा 5√5, 5 को फिर 2 से करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। ठीक है, √5 और √10 कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, यानी कि 5√5 लिख सकते हैं, पहले 5√2 लिख सकते हैं 50 को, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 50 था ना, यहाँ पे 25 गुना में 2 लिखे थे, इसको लिख सकते थे ना 5√2, तो यहाँ भी लिख दिए 5√2, और √10 और √5 को क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस √20। अब √20 को लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, 2√5 डिवाइड बाई
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, 5√2 कट जाएगा, 5√5 में से 2√5 घटेगा तो 3√5, अब बट्टा में 5 में से 2 जाएगा तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा क्या, √5, यानी कि क्या आएगा, सिर्फ √5 यानी कि 4 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 प्रश्न है कि ए की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है, ए की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है, ये 3 वर्ष अधिक है तो इसको 3 वर्ष अधिक ना करके इसको 3 वर्ष अधिक करेंगे क्योंकि हमको बराबर करना है। ठीक है, सी से 3 वर्ष कम है, अब सी से 3 वर्ष कम है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। बी और डी जो है जुड़वा है, बी जो है और डी जो है जुड़वा है। जुड़वा मतलब क्या, दोनों आपस में बराबर है। जुड़वा का क्या मतलब है कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो कहता है कि सी की आयु डी की आयु से कितनी वर्ष अधिक है ये बताना है। सी की आयु डी की आयु से कितनी वर्ष अधिक है ये बताना है। तो देखिए ऊपर में आपको एक और पॉइंट दिया है कि ए बी से 3 वर्ष अधिक है और सी से 3 वर्ष कम है। सी से 3 वर्ष कम है तो ए जो है सी से 3 वर्ष कम है, तो ए बराबर हो जाएगा सी से 3 वर्ष कम। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम इसको अगर दोनों, देखिए यहाँ दोनों LHS बराबर है तो ये RHS भी बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं B + 3 बराबर C - 3। ठीक है, B तो रहेगा ही रहेगा, अगर 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 प्लस माइनस का हो जाएगा C माइनस का 6। अब देखिए B के जगह पे क्या है, D, हमको किससे किससे अंतर बताना है, C और D में। C तो यहाँ पे B के जगह पे क्या लिख सकते हैं, D, तो D बराबर क्या हो जाएगा C - 6, यानी कि D जो है C से क्या हो जाएगा, 6 वर्ष अधिक हो जाएगा। D जो है D C से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, D जो है C से क्या है, 6 वर्ष अधिक है। C की आयु D की आयु से कितनी वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 प्रश्न है, 15,000 रुपया की राशि का, ये प्रिंसिपल है मूलधन, टाइम दे रखा है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज की दर पर वार्षिक पर 96 रुपया का अंतर है। मतलब क्या कि SI और CI का जो अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 96 रुपया का है। तो R का मान यानी कि रेट निकालना है, रेट प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है आप ऑप्शन से कर लीजिए। तो चलिए करते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है 8%। ठीक है, 8%, तो हम लोग ऑप्शन से ही कर लेंगे। अगर साधारण ब्याज देखिए 15,000 का 8% निकालिएगा, 15,000 का 8% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि ब्याज 1 साल का कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120 पर 1 जीरो, 1200 रुपया ब्याज आएगा। और 2 साल का है तो 2 बार लिखाएगा 1200। अब हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो अंतर जो भी होता है सो इधर लिखाता है। ठीक है, प्लस के इधर वाला। तो फिर 1200 का कितना निकालिए, 8%, प्रतिशत हटाएगा तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अठे 96, यानी कि 96 रुपया जो कर रहा है SI एवं CI का अंतर, प्लस के इधर वाला जो भी आएगा वो क्या होगा, SI एवं CI का अंतर। तो ये जो 96 रुपया आया ये क्या आया, SI एवं CI का अंतर, यानी कि हमारा जो 8% दर लिए हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये मेरा सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा 8%। या फिर आप इसको दूसरा तरीका कर सकते हैं कि 8% 2 साल का, तो SI कितना हो जाएगा, 8 दूना 16%, CI कितना हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा, 64। देखिए ना 8 और 8 का 8% कितना होता है, 8 64, 0.64, यानी कि 8 और 8 16.64% क्या हो जाएगा, CI। SI एवं CI का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 16 और 16.64 में से घटाएंगे तो 6.4 आएगा अंतर, और अंतर दे रखा है 96 रुपया। तो 100% का तो मान आपको पता है कि 15,000 रुपया, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इस 96 को हटाकर x मान लीजिए। ठीक है, x निकालिएगा तो x 96 रुपये आ जाएगा। तो देखिए x निकालिएगा, 15,000 गुना में 64 बट्टा में 100, और ये 64 का 0.20 और। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 से इसको काटेंगे 32, तो 32 गुना में 3 कितना होता है, 96। तो आ गया 96 रुपया इस विधि से भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 प्रश्न है,
यदि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धनात्मक गोले को पिघलाकर एक गोला बनाया जाए तो नए गोले का व्यास क्या होगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 गो त्रिज्या वाला धनात्मक छोटा छोटा गोला है। कहने का मतलब क्या, ये छोटा छोटा गोला है। गोला मतलब ठीक है, ये छोटा छोटा गोला, इस सबको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, तो बड़ा गोला का आयतन बताना है, सॉरी आयतन नहीं, व्यास बताना है। तो छोटा छोटा गोला का पिघलाएगा, तो पिघलाएगा इसका मतलब क्या है कि आयतन को पिघलाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, ठीक है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये एक गोला का है, ऐसा ऐसा क्या वो गोला है, 3 गो है। तो इसी को 3 बार लिख लीजिए, 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू। 3 गोला है तो 3 गो आयतन होगा। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, तो 4/3 पाई का मान 22/7, तीनों का कॉमन है, तो इस प्रकार लिख लीजिए अगुना। पहलक्का वाला का आर देखिए त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यू कीजिएगा तो 6 का क्यू होता है 216। ठीक है, 6 36, 36 छक्के कितना होता है 216, प्लस दूसरा है आर का क्यू होता है 512। ठीक है, और तीसरा में R3 है, R3 मतलब त्रिज्या कितना है 10, 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 10 का क्यू हो जाएगा 1000। ठीक है, अब सबको जोड़िए, 4 गुना में 22 बट्टा में 7 3 21 इंटू में 2 6 8 1 1 2 2 5 7 5 और 2 7 न होगा, और 1 और 1 1 के हो जाएगा। ठीक है, 21 से ये कटेगा, या फिर 7 से देख लीजिए, 7 दूना 14, 2 0 7 चौक 28, 4 नहीं कटता रहा 7 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गोला का आयतन हो गया। ओके, अब यहाँ से आपको बड़ा वाला गोला बनाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग बड़का वाला गोला, तो यहाँ पे लिख लीजिए बड़ा वाला गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन। ठीक है, तो बड़ा वाला गोला का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर 4/3 पाई आर क्यू बराबर, ये छोटा वाला जो भी आयतन है उससे भाग कर देंगे, जो भी ये आयतन आएगा इसमें बड़े वाले आयतन से भाग कर देंगे, तो जो आएगा हमारा क्या जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला का व्यास यहाँ से r निकाल लेंगे, और व्यास हमसे पूछा है तो 2 इंटू त्रिज्या कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग अगर इस पॉइंट को हटा देते तो इसको इस प्रकार लिख सकते थे, 4/3 इंटू 22/7 को लिख सकते थे पाई, इंटू में 1728। ठीक है, देखिए 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1728। आर निकालेंगे तो क्यूबिक रूट होगा 1728, और क्यूबिक रूट 1728 का वैल्यू कितना होता है 12 का। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। ओके, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, यानी कि त्रिज्या निकल गया कितना 1228, तो हमसे डायमीटर पूछा है व्यास, तो 2 इंटू त्रिज्या होता है, तो 2 इंटू त्रिज्या का वैल्यू 12, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, तो व्यास कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, 33 छात्र विफल हुए, परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। टोटल 100% होता है। ठीक है, 100% में से कहता है कि 94% छात्र जो है पास हैं। ठीक है, तो फेल कितना हो जाएगा, अगर 94 पास है तो फेल कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, अब कहता है कि 33 छात्र विफल है, फेल कितना है 33 को, यानी कि 6% का वैल्यू दे रखा है 33। तो आपसे पूछा परीक्षा में टोटल कितना था, तो परीक्षा में टोटल 100% था, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। x बराबर हो जाएगा 33 गुना 100/6, 3 ये 50, ये 3 से 11, 11 5 55, 550, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना था 550, 1 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, AB 3 4, BC 6 7, तो आपसे ABC पूछा है, ABC, बस जो भी रेशियो आप लिख लीजिए। AB कितना है 3 4, BC के नीचे B लिखिए, C कितना है 7। ठीक है, रेशियो बनाइए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 4 उठाकर यहाँ डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 6 उठाकर यहाँ डाल दीजिए। 6 3 18, 6 चौका 24, 7 चौका 28, कटने वाला है काट लीजिए, 9 12 14, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 9 12 14, 9 12 14, 3 नंबर। ओके, चलिए आगे। 32,
यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। अब देखिए कि 100 रुपया था और दुगना हो गया यानी कि 200 रुपया हो गया, 100 से 200 रुपया हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा 100 रुपया, वो भी कितने वर्षों में तो 25 वर्षों में, तो 25 चौका 100 यानी कि दर कितना आ जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर 3। ओके चलिए आगे 38। नीचे दिए गए आकृति में एंगल FED के मान की गणना करें। तो देखिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ये त्रिभुज का एंगल 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 8 6 14, तो ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 80, ये 60, तो ये 40, क्योंकि 8 4 12 6 18 तीनों का योग हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दे रखा है 3.8, ये दे रखा है आपको 6, ये दे रखा है 3√3, ठीक है। तो देखिए B जो है 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री का वैल्यू दे रखा है 3√3। फिर देखिए यहाँ 40 डिग्री, 40 डिग्री के सामने वाली वैल्यू, ये 40 डिग्री के सामने वाली वैल्यू, 40 डिग्री के सामने वाली यानी कि 3.8। ये देखिए 80, 80 के सामने वाली वैल्यू कितना है 6। अब दूसरा फिगर देखिए क्या है, EFD आपसे पूछा है कि एंगल FED बताना है, FED ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये एंगल नहीं पता है, ठीक है। तो ये एंगल बताना है, तो ये एंगल के सामने वाली भुजा देखेंगे तो ये एंगल कितना है, भुजा कितना है 7.6 है, ठीक है। और 7.6 देखिए कि कहीं ना कहीं इसी का दुगुना है, ठीक है। 3.6 का दुगुना जो है 7.6 होगा, तो यानी कि ये एंगल कितना डिग्री का है 40 डिग्री का, यानी कि क्या हो जाएगा राइट आंसर 40 डिग्री। तो ये जो एंगल निकलेगा ये कितना निकल जाएगा 40 डिग्री का निकलेगा, ठीक है। कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कैसे हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं ये 3√3 का दोगुना है 6√3, 3.8 का दोगुना है 7.6 और 6 का दोगुना ये 12 है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि 60 डिग्री के सामने वाला जो है 3√3 है, 40 डिग्री के सामने वाला 3.8 है, अब 3.8 वाला का दुगुना है 7.6, तो इसका जब डिग्री 40 डिग्री है तो इसका भी डिग्री कितना होगा 40 से डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग तो 180 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे 41। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो मैन इंटू डे बराबर क्या होता है, मैन इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क, ठीक है, ठीक है। कहता है कि 8 गो पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो मैन इंटू डे, ये अगर गुना करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा टोटल वर्क। तो ये मान लीजिए कि टोटल वर्क है, तो 7 पुरुष इसी कार्य को, जो टोटल वर्क है इसी पूरे कार्य को 7 पुरुष तो डिवाइड बाई 7, 7 दूना 14 यानी कि 8 दूना 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 दिन। आगे बढ़ते हैं 42। 2 बस एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। 1 सेकंड पहले की चर्चा देखिए, एक बस इधर है, ठीक है, बस एक इधर से जा रही है और एक बस इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सामने में आ रही है, एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी जो है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जब विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल क्या होगा जुड़ेगा, चाल क्या होगा जुड़ेगा, ठीक है। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस दोनों का चाल स्पीड, ठीक है। हमसे पूछा है क्या कि इसका जो 1 सेकंड में, तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना, 18 3 24 सॉरी 18 3 54 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या हो गया ये मीटर प्रति सेकंड में, ये 15 मीटर प्रति सेकंड में मतलब क्या कि 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि पूछा है कि टकराने से पहले तो 1 सेकंड में इसके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी तो 15 मीटर। देख लीजिए ऑप्शन में 15 मीटर 4 नंबर। ओके आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न। देखिए 47 जो है घड़ी से रिलेटेड प्रश्न है, ये रीजनिंग में पढ़ना होता है, लेकिन मैं आर.एस. अग्रवाल बुक का भी पढ़ाया था घड़ी, तो यहाँ भी आपको ये प्रश्न को समझा देता हूँ। शाम 4:30 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 4:30, 30 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए तो डिवाइड बाई 60, 30 से कम 30 दूना, यानी कितना जाएगा 4 दूना 8 और 1 9/2 घंटा, यानी कि 1 घंटा में बनता है 30 डिग्री का कोण, तो 9/2 घंटा में कितने डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से 30 से गुना कर लेंगे 15,
15 नमा 135 डिग्री का कोण। तो ये तो घंटा में बना। अब 30 मिनट में कितना का बनेगा, तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का। तो 30 मिनट में कितना बनेगा, 30 गुना में 6 यानी कि 180 डिग्री का। बस इस दोनों का अंतर कर दीजिए, जो आएगा सो उतना डिग्री का कोण बनेगा। 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 35 5 40 40 और 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण। यानी कि कितना डिग्री का बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 48, पहले 100 धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का औसत खोजें। औसत क्या होता है, तो पहले 100 धनात्मक प्राकृतिक संख्या निकालिए। तो 1 2 3 4 इसी प्रकार डॉट 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 तक कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। हमको बताना है एवरेज। एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, ठीक है, जो भी संख्या उसका योग्य। तो 1 2 3 4 5 को अगर जोड़िएगा तो जोड़ते रह जाइएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, लिख लीजिएगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का तरीका फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ओके, चलिए फर्स्ट कितना है, जो ये 100 कहाँ से आया सो देख लीजिए। 1 से लेकर 100 तक है, टोटल 100 को संख्या, इसलिए 100, ठीक है। तो इसको फर्स्ट और लास्ट इसको 2 से काट लीजिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए तो फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है 100। 1 और 100 कितना हो जाएगा 101 और गुना में 50 तो 50। इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा योग्य, संख्याओं का योग्य। अब बट्टा संख्या तो टोटल 100 हुए तो डिवाइड बाई 100। 50 दूना 101 बट्टा में 2 तो कितना हो जाएगा 50.5। तो एवरेज कितना निकल कर आएगा 50.5, 4 नंबर। चलिए आगे देखिए 51 देखिए, कहता है कि प्रश्न संख्या 51 और 52 एक बार ग्राफ दर्शाता है कि साहसिक रिपोर्ट की में अपने निवास के दौरान कितने यात्रियों ने किन किन साहसिक गतिविधियों में भाग लिया था। इन आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। RS अग्रवाल का मैंने पाई चार्ट पढ़ाया था, उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए यहाँ गतिविधि है, ए जो है गतिविधि है 240 पे गया था, बी जो है 360 पे गया था, सी कितना गया था 340। इसी प्रकार है प्रतिभागियों की संख्या, इधर जो प्रतिभागियों की संख्या यानी कि ए में कितना 240 प्रतिभागी ने भाग लिया था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है 51, किस साहसिक गतिविधियां में प्रतिभागियों की संख्या नीचे से दूसरी थी। नीचे से दूसरी मतलब क्या, सबसे दूसरी क्या होगी, तो देखिए ये 200 था और 200 क्या के बाद ये क्या हो गया 220 हो गया। यानी कि ये पहली हो जाएगा नीचे से और ये दूसरी हो जाएगा, पहली 200 और दूसरी क्या हो जाएगा 220। तो दूसरी 220 यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, तो डी कहाँ है 3 नंबर। ओके, कुछ नहीं था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 53, ठीक है 52 उसी से रिलेटेड है। गतिविधि जी के प्रतिभागी और गतिविधि बी के प्रतिभागियों का अनुपात, जी और बी का अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम आपको लेकर चलते हैं फिर ग्राफ पर, क्योंकि विदाउट ग्राफ आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। चलिए गतिविधि जी का कितना है 200 है तो 200 लिख लीजिए। और बी का ग्राफ देखिए कहाँ है, बी का कितना है 360 है तो 360। 1 0 से 1 0, 2 से काटे 5 से काट लेते, 4 से काटते 4 5 20, 9 चौका 36, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 5 9 का। देख लेते हैं ऑप्शन में 5 9 3 नंबर। ओके, आगे देखिए 58, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 750 है, उसका गुणनफल 18750 है, तो दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, लघुत्तम मतलब क्या LCM कितना है 750 है, और दो को संख्या का गुणनफल x इंटू वाई, कोई दो को संख्या है, इसको मान लेते हैं 18750 है, ठीक है। तो हमसे दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक पूछा है कि कितना होगा, तो प्रश्न में कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है, यही होता है। LCM आपको दे रखा है 750 गुना HCF निकालना है, और दो संख्याओं का गुणनफल भी आपको दे रखा है 18750। 1 0 से 1 0 बराबर 25 3 75, 25 से इसको काटेंगे, 25 7 25 6 150, 25 7 175, 5 7 12, 25 25 125, 3 से उसको काटिएगा तो 25 3 75, यानी कि HCF कितना निकल कर आ गया 25। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे 61,
1+2/1+3/2 को सॉल्व करना है। तो नीचे से सॉल्व होता है ऐसा प्रश्न, 2 दूना, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1+2/1 रहेगा ही रहेगा, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 आएगा। देखिए ना, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2, 2 पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 को 2 से गुना कर दीजिए 6, अब बट्टा में हो जाएगा 5, 1 प्लस, अब देखिए 5 एकम 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 5 एकम 5 और 6 11, 11/5 होगा, 5 पलटी मारकर ऊपर जाएगा, बट्टा का 11 रहेगा, 11 एकम 11 और 5 दूना 10, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, बट्टा में 11 है तो 11, देखिए ना 5 दूना 10, 11 एकम 11 और 10 21/11, 21/11 3 नंबर। ओके, चलिए आगे। 62, एक व्यक्ति किसी अनुपात में, किस अनुपात में 11 रुपया 10 पैसा, 11 रुपया 10 पैसा किलोग्राम वाली दाल और 15 रुपया 20 पैसे किलोग्राम वाली दाल को मिश्रण के साथ मिश्रण बनाना है, यानी कि 13 रुपया 20 पैसे बेचे, तो उसको क्या हो, किस रेशियो में मिलाना है। तो बस एलिगेशन बना लीजिए। देखिए सब में 2 दशमलव के बाद 2 जीरो, तो यहाँ भी दशमलव हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तीनों से दशमलव हट जाएगा, यानी कि अगर घटाएंगे 15-20 में से 13-20 तो यहाँ कितना जाएगा 200, 15-13-2-15 यानी कि 200, रेशियो इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 और 190 और 210, काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 20:21, जो कि 4 नंबर आपका है। ओके, कुछ नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, ए बराबर आपको दे रखा है 4⁵ इंटू में है 7⁵ और बी बराबर दे रखा है 7² इंटू 4⁵6। तो आपसे पूछा है ए गुना बी, ए गुना बी मतलब क्या, ए और बी को आपस में गुना कीजिए, तो 4⁵5 गुना 7⁵3 प्लस नहीं, गुना करना है तो गुना 7² इंटू 4⁵6। अब देखिए कि बेस सेम है, इसका और इसका बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा, तो 7 कितना हो जाएगा 5 इंटू में, इसका और इसका भी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी कि ए इंटू बी कितना हो जाएगा 7⁵5 और 4⁵11, 7⁵5 और 4⁵11, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 71, 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस ... 51 तक को मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट डिवाइड बाई 2, योग्य बताना है, तो योग्य फल का क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 51 प्लस 21, गैपिंग देखिए कितना का है, 3 का है, तो डिवाइड बाई 2, इंटू में अंतर। अब 51 से 21 से 51 तक के अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए अंतर 21 में से 51, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 और 2, मतलब कि टोटल हो जाएगा 11, यानी कि 11, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 72/2 इंटू 11, 2 से ये काटेंगे, 36 दूना 72, 11 छक 66, 11 तिया 33 और 6, 33 6 42, यानी कि 426। तो ऑप्शन में नहीं है 426, तो फिर से 11 तिया 33 के 11 छक 66 के 6 हासिल 6, 11 तिया 33 और 6 39 होता है, 39। ठीक है, 33 6 39, यानी कि 369, 39 मतलब कि 396, 396 है जी हाँ, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये 11 कहाँ से आया, इस दोनों का, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 51 बट्टा में कितना करेंगे, 51 बट्टा में कितना का नहीं होता है इस प्रकार, देखिए ये गैपिंग निकालने का, 51 माइनस 21 डिवाइड बाई गैपिंग कितना का है, 21 में से कितना, देखिए 21 और 24 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 24 से 27 में 3 का, तो डिवाइड बाई 3, आप प्लस का 1 कर दीजिए। ठीक है, 51 में से 21 घटेगा तो आएगा 30/3, 3 दहाई के 30 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11, तो यही 11 आया है। ठीक है, चलिए आगे। 72, एक मीनार का तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो ये मीनार की ऊंचाई मान लीजिए और तल से, ठीक है,
ये इस प्रकार का कहता क्या है कि एक मीनार के उसके तल से 100 मीटर की दूरी, ये तल से 100 मीटर की दूरी, ये कोण जो है कितना है 30 डिग्री क्या है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बताना, ये मीनार है इसकी ऊंचाई बताना, हाइट बताना है। और कहता है कि दूरी जो है मीनार का उसके तल से ठीक है, ये दूरी जो है कितना है 100 मीटर है। तो आपको 30 डिग्री पता है ABC। अगर हम लोग ये निकालना है तो साइन थीटा लगा सकते, नहीं tan थीटा लगा सकते हैं, tan 30 डिग्री, tan थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, सॉरी कर्ण नहीं आधार, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है h है और आधार कितना है 100 है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/√3 आंसर। तो देख लीजिए 100/√3 आपको एक नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन 100/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 4.6 + 3.1 का स्क्वायर माइनस 4.6 - 3.1 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको कर लें ये इस दोनों को जोड़कर स्क्वायर और इस दोनों को घटाकर स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू मान लेते, देखिए यहाँ पे क्या और यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेते a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a² + b² + 2ab, माइनस है तो माइनस a² + b² माइनस का 2ab होगा, ठीक है। अब देखिए a² + b² + 2ab अब माइनस का a² माइनस का b² माइनस का माइनस प्लस 2ab, यानी कि देखिए a² से a² कट रहा है, b² से b² कट रहा है, बच्चा क्या 2ab क्या हो जाता है 4ab, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 4 इंटू में a कितना है तो 4.6 इंटू में b कितना है 3.1, ये पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो आ जाएगा बट्टा में। अब सबको गुना कर लीजिए। 6 चौका कितना होता है, 6 चौका 24 के 4, 4 चौका 16 और 2 18, 184। 6 चौका 24 के 4, 4 चौका 16 2 18 इंटू में 31 बट्टा में 100, 31 तिहाई 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 124 के 4 हासिल कितना हो जाएगा 12, फिर लास्ट में 4 यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 3 24, 24 यानी कि 248 और 2 50 और 10 60 के 0 हासिल 16, यानी कि 04 लास्ट में देखिए कहाँ है, 04 लास्ट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 4 नंबर है। सो राइट आंसर डायरेक्ट मार देंगे 4 नंबर ऑप्शन, ओके। अब ये इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 82 प्रश्न है कि 800 रुपया 3 वर्षों का मिश्र धन 920 रुपया हो गया, 800 रुपया हो गया 920 रुपया, ठीक है। अब कहता है कि ब्याज जो है 3% बढ़ा दिया जाए, तो समय 3 वर्ष था तो 800 रुपया में ही ना 3% का वृद्धि होगा, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9% का वृद्धि, यानी कि ब्याज कितना बढ़ेगा 2 जीरो से 2 जीरो 9 8 72 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 920 रुपया में 72 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 920 में 72 जोड़िएगा तो 992 रुपया हो जाएगा, यानी कि अब जो है 3% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 992 रुपया हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 88 क्या कहता है, यदि 2 to the power 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो कौन सी संख्या है जो 3 to the power 32 + 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में देखिए तो पावर में 32 है, तो 32 से बड़ा वाला ही ऑप्शन कोई होगा, ये 16 नहीं हो सकता है। 96 देख लेते हैं 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 2 to the power 96 + 1, इसको अगर हम लोग AQ + BQ के होल क्यूब पे तोड़ सकते हैं तो 2 to the power 32 पे पावर 3 + 1 का क्यूब 1 क्यू हो जाएगा, यानी कि AQ + BQ, तो A + B 2 to the power 32 + B 1 इंटू में A², यानी कि 2 पे पावर 32 का स्क्वायर करेंगे तो 2 to the power 64 + B² 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस होता है 2AB, प्लस क्या होता है सॉरी माइनस होता है AB, ठीक है। तो 2 पे पावर 32 को 1 से गुना करेंगे तो 2 to the power 32 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो इसमें एक गुणनखंड आ गया 2 to the power 32 + 1, 2 to the power 32 + 1, जो कि कहीं ना कहीं इस वाले को विभाजित करेगा। सो राइट आंसर क्या होगा C नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो हमेशा बड़ा वाला पावर देखेंगे, ठीक है। 2 पे पावर 33 ऐसा कोई संख्या नहीं है, ठीक है। 32 को तोड़ना है, ठीक है, और वो भी बड़ा पावर में, तो 32 तिहाई 96 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91
प्रश्न है 5 के 3 4 6 7 को 11 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए के स्थान पे क्या होगा। तो 11 से विभक्त होने के लिए ना एक अंक छोड़ छोड़ कर जोड़ना है, ठीक है, एक अंक छोड़ कर जोड़िए, ठीक है। तो कितना हो गया 5 और 3 8 और 6 14, ठीक है। अब इसको जोड़िए 7 4 11, 11 और में के यानी कि 11 प्लस के। अब इस दोनों का अंतर जो भी जोड़ेंगे एक एक डिजिट छोड़कर, दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 बनाने के लिए के स्थान पे कितना डालना होगा, 3 डालना होगा, क्योंकि 11 3 14, 14 में से 14 घटेगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो के स्थान पे कितना डालना होगा 3, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 1 3 5 डॉट 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 25 को परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल की ओर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या 0 होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 0। अब 0 क्यों हुआ, मन में डाउट होगा। देखिए अब देखिए 1 3 5, 5 के बाद आएगा 7 9, इसी प्रकार। तो आप किसी भी संख्या को गुना कीजिए, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, फिर 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15, 15 सते 105, यानी कि हम लोग गुना कर रहे हैं तो 0 लास्ट में तो कहीं आ ही नहीं रहा है। दाईं और अंत में शून्यों की संख्या हमको लाना है। तो देखिए गुना कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 ही आ रहा है, तो गुना कहीं भी नहीं आ रहा है। गुना जब भी 0 जब भी आएगा तो देखिए 2 और 5 को गुना करने पर ही 0 बनेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि 2 और 5 को गुना करेंगे तो ही 0 बनेगा। 5 दूना 10 यानी कि 0, ठीक है। या फिर 4 और 5 को गुना करेंगे तो 0 बनेगा, 5 चौका 20। या फिर 6 और 5 को गुना करेंगे तो 0 बनेगा, यानी कि 6 5 30। ये 6 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 11 इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं है और सम संख्या है ही नहीं तो 0 का निर्माण होगा ही नहीं, ठीक है। तो 0 का निर्माण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा दाईं ओर शून्यों की संख्या 0। ओके, देखिए 98 यदि √3n बराबर 243 है, ठीक है। तो हम लोगों को n का वैल्यू ऐसा कुछ डालना है कि यहाँ भी 243 हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इस रूट को हटाते हैं तो 3n बराबर 243 पे पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 243 पे पावर स्क्वायर हुआ, तो 243 को अगर आप तोड़िएगा तो इसको फैक्टर कीजिएगा तो 3 आपको 5 नज़र आएगा। 3 देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 गुना में 3, 3 तिहाई 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि 243। तो 243 पे पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इधर 3 n को क्या लिख सकते हैं, अगर इधर लिखेंगे तो 3 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 3 10। तो इधर भी 10 बनाने के लिए n पे पावर कितना डालना होगा, तो 10 डालना होगा, ठीक है। कितना डालना होगा 10, क्योंकि बराबर करना है तो क्या डालना होगा 10। ये सॉरी गलती है, ये 8 नहीं होगा 10 होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका होता है 98 समाप्त और हमारा जो भी प्रश्न था होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन और सेट प्रैक्टिस 5 की ओर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।